हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा। अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, जो आप लोगों की अपकमिंग ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाएगा मेरे साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोर्सेज एंड लेसन्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो जल्द से जल्द मुझे फॉलो कीजिए। एंड साथ के साथ आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस भी प्रोवाइड हो रही हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फॉलो कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाइए अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। सो स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू M4 टीचिंग। यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग लिंक्स हैं, जो हमारी ऑफिशियल लिंक है फॉर टीचिंग के, जिससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और मेन लिंक है हमारा यहाँ पर व्हाट्सअप का M4 टीचिंग ग्रुप, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी सीरियस तरीके से कर रहे हैं तभी आप इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट बताने के लिए और दिखाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। सो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, जो हमारा रिसेंटली तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सामने ये नोटिफिकेशन तो आ चुका है, बट टोटली जो पूरा की पूरा एक स्ट्रक्चर है सीटेट का वो नहीं आया है। बस आप लोगों के सामने 7 जुलाई जो हमारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आया है कि हमारा एग्जाम 7 जुलाई को होने वाला है, वो डेट आई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने जो टाइम पीरियड है उसको हम देखेंगे और सीटेट के फुल नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और क्या क्या चीज़ें न्यू हैं अब की बार, यानी कि 2019 के सीटेट में, और जानेंगे बेस्ट स्टडी प्लान को। और साथ के साथ जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू क्रैक सीटेट 2019, जो हमने 2018 में मिस्टेक की थी या 1-2 नंबर से हमारा सीटेट रह गया था, ये जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं हम आज के लेसन में कंटिन्यू करेंगे, आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ लाइक इट ज़रूर करें। सो स्टार्ट करेंगे। Please note that CTET 2018 exam subjects in paper 1 and 2, but difficulty level of asked question is a little different. Let's start with the CTET exam pattern first and then move on CTET exam syllabus. जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा 9 दिसंबर 2018 को रिसेंटली हमारा एग्जाम गया है CTET का। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो एक एवरेज पता लग रही है वो है हमारी सीटेट डिफिकल्ट था, थोड़ा सा एवरेज था, डिफिकल्ट एवरेज, बस यही चल रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि अब हमें अपने प्रिपरेशन को हार्ड वर्क में नहीं ले जाना है, अब हमें अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट वर्क में ले जाना है, अगर हमें 2019 का सीटेट क्रैक करना है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो इसलिए आज के लेसन में हम थोड़ा नोटिफिकेशन के बारे में और बेस्ट स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान के बारे में पढ़ेंगे, और जो अपकमिंग लेसन होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपने सिलेबस को और सिलेक्टेड चीज़ों को। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर रखा है उन कैंडिडेट्स को जो कैंडिडेट्स 2019 में फर्स्ट टाइम देंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उनका सीटेट का, और वो कैंडिडेट्स जो मोर अटेम्प्ट्स यानी कि कई बार दे चुके हैं सीटेट को, या 2 बार दे चुके हैं या 1 बार दे चुके हैं, वो कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे उनको क्या लगेगा, मतलब उनके पास जो एक स्ट्रैटेजी है वो अच्छे तरीके से कंटिन्यू करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके सामने एक एक्साइटमेंट है, बट उन्हें एक स्कोर पता चल चुका है कि अब तक का यानी कि 2018 तक के जो सीटेट्स आए हैं वो हमारे सामने डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा पूछा गया है। तो अब उनके सामने एक, जिसे हम कह सकते हैं थोड़ा सा इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिल चुका है कि नहीं, हमें अब तक जितने भी सीटेट हुए थे उनसे ज़्यादा स्कोर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के बाद अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के बाद हमें क्रैक करना है 2019 का एग्ज़ाम। ऐसे ही सेम सिचुएशन हमारी मोर अटैम्प्ट्स वालों के पास होती है, क्योंकि कई बार अटैम्प्ट्स करने के बाद 1-2 नंबर से रह जाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। और सबसे ज़्यादा एक दुख वाली बात यही होती है कि इतने सारे हमारे सामने अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उनको हम अप्लाई नहीं कर सकते विदाउट सीटेट। तो ये चीज़ दोनों ही सिचुएशन में अगर देखा जाए एक तरीके से बिल्कुल परफेक्ट मानी गई है, मतलब दोनों ही तरफ से जो सिचुएशन है वो इक्वल है। बट आप लोगों को जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हो चाहे मोर अटेम्प्ट्स दे रहा हो, उन लोगों के लिए बस यही चीज़ है कि अब हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। स्मार्ट वर्क में क्या होगा वो चीज़ हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, और हार्ड वर्क में क्या होगा, 2018 तक हम हार्ड वर्क करते हुए आ रहे थे, हर किसी को बस यही था कि अब की बार हमें 2018 का क्रैक करना है, हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए। नहीं, अब जो हमें स्ट्रेटेजी अपनानी है वो है हमारी स्मार्ट वर्क की, कि स्मार्ट वर्क के तरीके से हमें किस तरीके से 2019 का हमें एग्जाम क्रैक करना है। सबसे पहले तो हम सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं। सीटेट पेपर 1 में जो हमारा पेपर होता है 1st to 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, तो वहाँ पर आप लोगों के सामने 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, जिसमें CDP, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और EVS, ये पोर्शन हमारा क्लियर होता है। एक चीज़ याद रखना, मैथ्स हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड है, पैडागोजी और हमारे न्यूमेरिकल। पैडागोजी 15 मार्क्स की आती है, न्यूमेरिकल हमारे भी 15 मार्क्स के आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है, सिंपल है। CDP में जिसके अंदर हम पैडागोजी के साथ साथ
बाल विकास से रिलेटेड और साथ के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ईवीएस में एसएसटी भी आ जाती है हमारी थोड़ी थोड़ी, और करंट चीजें भी आ जाती हैं हमारी थोड़ी थोड़ी, और जीके भी आ जाती है, और हमारा साइंस का पोर्शन, मतलब मिक्स है हमारा ईवीएस। तो ये चीज आप लोगों को पेपर 1 के अकॉर्डिंग याद रखना है। देन चलेंगे हम अपने पेपर 2 में। पेपर 2 में हमारा क्या हो जाता है, हिंदी, सीडीपी और इंग्लिश तो आप लोगों के सामने रहेगा ही। ये 3 सब्जेक्ट हमारे पेपर 1 के अकॉर्डिंग ही है। मैथ्स और साइंस यहाँ पर हो जाता है आप लोगों का, मैथ्स और साइंस आपके पास रहेगा, और सोशल साइंस। मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, इसमें आप लोगों के सामने क्या होता है, एक चॉइस होती है। आप लोग 60 मतलब कि जो भी आपका प्रेफरेबल स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें भी आप करना चाहते हैं सीटेट, या जिस भी सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 या 6 to 10 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहां पर आप इस चॉइस के अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पेपर 2 का पैटर्न। तो ये हमारा सेम एज इट इज 2018, मतलब अब तक सेम ही चलता रहा है, कोई न्यू नहीं है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है 2019 के अकॉर्डिंग, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपको कोई भी ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये सब्जेक्ट हमारा इंक्लूड हो गया, या जो भी कुछ है ठीक ठाक चल रहा है। सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे पैटर्न वही हैं। CTET paper 1 will take place for those who want to become a teacher for class 1st to 5th। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ इस बात को। CTET paper 2 will be for those who want to become a teacher for class 6 to 8। जो कैंडिडेट 1st to 5th के लिए बनना चाहते हैं टीचर, उनके लिए CTET पेपर 1 होता है, और जो कैंडिडेट 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं वो CTET पेपर 2 होता है। Also there is no restriction to choose any one paper, you can even appear for the both papers। अगर आपकी क्वालिफिकेशन के आप अकॉर्डिंग दोनों ही एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, दोनों ही एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एक और बात, आप बार बार सीटेट को दे सकते हैं, हर साल दे सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बेशक आपने क्लियर आउट कर रखा हो चाहे ना कर रखा हो। नोट यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर द मैथ्स एंड साइंस टीचर्स स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट्स मैथ्स और साइंस मतलब कि है उनके पास, वो साइंस टीचर मतलब साइंस स्ट्रीम का हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये चीज़ थोड़ा सा हो जाता है। सोशल साइंसेज फॉर सोशल साइंस टीचर, जो कैंडिडेट सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं वो सोशल साइंस को प्रेफरेबल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर उनकी स्ट्रीम आर्ट्स बैकग्राउंड है तो। वैसे तो ऐसा आज के टाइम पे कुछ कंपलसरी नहीं माना गया है, बीकॉम वाले भी आज के टाइम पे कर रहे हैं सीटेट, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग अपने ऊपर अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। दिस ईयर CTET एग्जाम विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। अब की बार जो हमारा एग्जाम होगा आप लोगों के सामने लैंग्वेजेस दे रखी हैं, वैसे ऑलरेडी हमारा 2018 का भी पैटर्न ही था, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे, बट वही आप लोगों के सामने एक रीन्यू करना है कि हमारे जो अब सीटेट है, पहले क्या होता था कि 2 ही लैंग्वेज में कंडक्ट होता था, इंग्लिश और हिंदी। अब क्या हो गया है कि सीटेट को कई लैंग्वेजेस में कंटिन्यू कर दिया गया है, जैसे आप लोगों के सामने लैंग्वेजेस दे रखी हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, बांग्ला, मणिपुरी, तमिल, मराठी, मिजोरम जिसे मिजो कहा गया है, नेपाली, उड़िया, खासी, मलयालम, तेलुगु, तिब्बतन, गैरो, असमी, गुजराती और कन्नड़, ये लैंग्वेजेस हैं जो हमारे सीटेट की रहेंगी। द सीटेट एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। सीटेट हमारा डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 मार्क। आप लोगों को 1 मार्क मिलेंगे एवरी करेक्ट आंसर के, मतलब टोटल चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों का ही फॉर्मेट 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। और सबसे अच्छी बात है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल फॉर द रॉन्ग आंसर। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और 2019 के में भी नहीं हुआ है अभी तक ऐसा कुछ, और आगे भी मेरे हिसाब से नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। It is compulsory to attempt all the sections there comes to importance of CTET syllabus। जितना हो सके स्मार्ट वर्क को फॉलो करना, और उस स्मार्ट वर्क में आप लोगों के लिए आएगा सिलेक्टेड कंटेंट, और उस सिलेक्टेड कंटेंट को मैं आप लोगों को अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से सिलेक्टेड कंटेंट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। 2018 तक का जो सिलेबस था, जो उसमें क्या करते थे कैंडिडेट्स, नोट्स मिल रहे हैं तो नोट्स पढ़ रहे हैं, बुक्स मिल रहे हैं तो बुक्स पढ़ रहे हैं, अदर सोर्सेज हैं हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट, वहां से पढ़ रहे हैं। बट अब आप लोगों के सामने जो सिलेक्टेड कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, एम फॉर टीचिंग पर भी, अनअकैडमी पर भी। अनअकैडमी पर भी ऑलरेडी मैं लेकर आ चुकी हूँ, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी चल रही है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, रेखा कुशवाहा आप सर्च करेंगे वहां पर तो आप लोग को कोर्स मिल जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए 2019 के अकॉर्डिंग और एक स्मार्ट तरीके से। इन पेपर 2 द 4th सेक्शन हैज टू डिसाइडेड बाय यू।
ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये 3 टॉपिक्स होते हैं जो हमारा 60 मार्क्स का पोर्शन होगा, जो हमारे होगा तो 150 का ही पूरा, मतलब कि जो पैटर्न होगा सीटेट पेपर 2 वो 150 का ही होगा, 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस। बट आप लोगों के सामने जो फोर्थ मतलब कि सेक्शन होगा वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए टीचर बनना चाहते हैं। यू विल गेट एन ऑप्शन टू ऑप्शन एज पर द सब्जेक्ट यू विश टू टीच। जो भी आपकी एक प्रेफरेंस होती है कि हाँ मेरी इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में, मतलब मेन हमारा सब्जेक्ट ये है कि आपका इस सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे हमारा सोशल साइंस हो, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी में अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बना सकते हैं। तो ये चीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी, और आप लोगों के सामने ऑल चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी है 2019 के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ थी हमारे एज अ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू किया है। अपकमिंग वीडियो में हम सिलेक्टेड चीज़ों को लेंगे और जानेंगे किस तरीके से हमें स्मार्ट तरीके को अपनाना है बेस्ट स्ट्रेटेजी और बेस्ट स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग। सो प्लीज़ सपना सपोर्ट बताने के लिए और दिखाने के लिए लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक इट जरूर करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।